भोपाल में पिछले 3 दिन से अलग अलग जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। एक कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कुछ बिल्डर्स पर की गई, जिनके पास से बहुत सारी बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली। इसमें कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आ रही हैं। दूसरी कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई, जो आरटीओ के एक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी सौरभ शर्मा पर की गई थी। गुरुवार रात लगभग 2 बजे आयकर विभाग की टीम ने एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा को जब्त किया, जिसके अंदर से 52 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एक खाली पड़े प्लॉट पर यह इनोवा क्रिस्टा लावारिस खड़ी थी, जिसकी सूचना आयकर विभाग को मिली और उसके आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहां पर एक MP07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। सौरभ शर्मा को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अभी जांच जारी है। कौन से तार जुड़े हैं, कौन से ऊर्जा मिल रही है, कौन से प्रकाशित हो रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे। कठोर से कठोर कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध होना चाहिए, कुचल देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मध्य प्रदेश के अंदर में भी, और इसी को लेके ये बहुत सारी बातें विधानसभा के अंदर में कई बार हुई है, चर्चा हुई है। मगर जिस तरीके से सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, इनके लोगों को जिसमें लिप्त हैं इनमें शामिल हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है, और इनके लोग भी आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। मगर सरकार क्यों नहीं करना चाहती, मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसमें संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण दे रही है। इनकम टैक्स ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। लावारिस कार में 52 किलो सोना और नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, नोटों की गड्डियां आपको नजर आ रही हैं। 52 किलो सोना पकड़ा गया है। मंडौरी के जंगल में लावारिस हालत में एक कार मिली थी। भोपाल पुलिस और इनकम टैक्स ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कुलभूषण, क्या जानकारी मिल रही है इस कार के बारे में, सोने या फिर नकदी के बारे में? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक जो बड़ी लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के अंतर्गत एक देर रात रातीबड़ के जंगलों में एक इनोवा क्रिस्टा कार खड़ी थी, और रातीबड़ पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो तत्काल उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना दी, और जब गाड़ी का कांच तोड़ा गया तो उस दौरान गाड़ी के अंदर से 4 बैग बरामद हुए, जिसमें 52 करोड़ का सोना और तकरीबन 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। फिलहाल अभी ये पता लगाया जा रहा है कि जिस नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड थी, शख्स का नाम चंदन सिंह बताया जा रहा है, और फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि कौन ये व्यक्ति है, किसका ये पैसा है, किसका ये सोना है। सब जानकारी जो है अभी फिलहाल लोकायुक्त की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और जो सौरभ शर्मा है जिसके तार जुड़े हुए हैं, कल भी बड़ी मात्रा में सौरभ शर्मा के निवास पे लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी। सौरभ शर्मा के ही संपर्क बताया जा रहा था। अभी फिलहाल जो है लोकायुक्त की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण सक्सेना जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।